औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन खातिमिन नबिय्यीन सय्यिदिना व नबिय्यिना व शफ़ीइज़ ज़ुनूबिना व तबीबिन नुफूसिना मौलाना व मौलस सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन आनी अबुल क़ासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन वल्लअनतु दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियामि यौमिद्दीन अम्मा बअदु क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकमे किताबिहिल मजीद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराक मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिया हत्ता मत्लइल फ़ज्र सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अज़ान गिरामी सामीन क़द्र, आपके सामने आज जिस मौजू को पेश करना है, बयान करना है, वो है शब क़दर की अहमियत और शब क़दर की फ़ज़ीलत। अज़ान गिरामी, इस मौजू को बयान करने का मकसद ये है कि हम हर साल जो है वो शब क़दर को मनाते हैं, शब क़दर के अमाल को अंजाम देते हैं। इसकी अहमियत के तकरार का फ़कत मकसद इतना होता है कि हम अपनी शब क़दर को हर साल से बेहतर बनाते चले जाएँ। अज़ान गिरामी, शब क़दर की अहमियत की जहाँ तक बात है तो उसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि कुरान मजीद में खुदावंद ताला ने जब माह रमज़ान का तस्करा किया तो लफ्ज़ रमज़ान को कुरान मजीद में फ़कत एक मरतबा तस्करा किया। हालांकि आप रिवायतें जानते हैं कि रमज़ान खुदा का महीना है, लेकिन कुरान मजीद के अंदर खुदा ने लफ्ज़ रमज़ान को फ़कत एक मरतबा ज़िक्र किया और उसी रमज़ान के अंदर जो खुदावंद ताला ने एक रात रखी है, जिस रात में कुरान नाजिल हुआ है, उसी कुरान मजीद में खुदावंद ताला ने उस एक रात के लिए पूरे सूरे को नाजिल किया। शब क़दर के लिए खुदावंद ताला ने पूरे सूरे क़दर को नाजिल किया। और यहाँ तक बात मुकम्मल नहीं हुई, इस सूरे क़दर में कुल 5 आयतें मौजूद हैं और खुदा ने इसकी अहमियत को इस तरीके से बयान किया कि इन 5 की 5 आयतों में शब क़दर का तस्करा किया। अब चाहे लफ्ज़ के साथ तस्करा किया या ज़मीर के साथ तस्करा किया। आपके सामने दोबारा तिलावत करता हूँ, तर्जुमा पेश करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, बेशक हमने कुरान को शब क़दर में नाजिल किया। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, और तुम क्या जानो शब क़दर क्या है, और तुम क्या जानो शब क़दर क्या है। अज़ान गिरामी, ये जो शुरू की 2 आयतें हैं ना, कि खुदा फरमाता है कि बेशक हमने कुरान को इस शब में नाजिल किया। इस शब की एक अहमियत का अंदाज़ा हो गया कि इस शब में जो है वो कुरान नाजिल हुआ है। अज़ान गिरामी, वो तसव्वुर कीजिए कि ये वो शब है कि जिसमें कुरान नाजिल हुआ है और खुदा ने इस शब की इस कदर अहमियत बयान की है। वो कौन सा कुरान है? ये वही कुरान है जिसे हम रमज़ान करीम में और दीगर महीनों के अंदर उसकी तिलावत करते हैं। का खुदा ने क्या कहा कि इस शब में कुरान को खुदा ने नाजिल किया, और खुदा ने चूंकि इस शब में कुरान नाजिल हुआ है, इसकी अहमियत इस कदर बयान कर दी कि सूरा नाजिल कर दिया, 1000 महीनों से अफजल कर दिया। फ़कत एक जुमला बयान करके आपके सामने शब क़दर की अहमियत पर दोबारा आ जाऊँगा। कहा कि इस शब के अंदर खुदा ने एक कुरान सामित को नाजिल किया है। तवज्जो कीजिएगा, कुरान सामित को नाजिल किया है। और खुदा ने कहा इस शब की इस कदर अहमियत हो गई कि अपने गुनाहों की मग़फ़िरत चाहोगे तो इस शब में हासिल हो जाएगी, औलाद चाहोगे तो इस शब में हासिल हो जाएगी, रिज़्क़ चाहोगे तो इस शब में हासिल हो जाएगा। अज़ान गिरामी, तसव्वुर कीजिए कि जिस शब में फ़कत एक कुरान सामित नाजिल हुआ हो, खुदा ने उस शब की इस कदर अहमियत बयान कर दी। और जिसकी गोद में खुदा ने 11 कुरान नातिक नाजिल किए हो, उस जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की क्या अहमियत होगी। ये इस आयत के अंदर, सूरे के अंदर इसका एक मतलब ये भी मौजूद है। और ये फ़कत मैंने अपनी जानिब से बात बयान नहीं की, रिवायतों के अंदर मौजूद है कि शब क़दर से मुराद जो है वो जनाब ज़हरा की ज़ात है सलामुल्लाह अलैहा। अज़ान गिरामी, अपने मौजू की जानिब वापस आते हुए कहा, खुदा कहता है कि हमने इस शब में बेशक कुरान को नाजिल किया, और तुम क्या जानो इस शब क़दर, वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, तुम क्या जानो ये शब क़दर क्या है। अज़ान गिरामी, ये खुदा ने जो इस तरीके से इसकी अहमियत का बयान किया है ना, इसका तस्करा किया है, तो इस शब क़दर में यकीनन कुछ ऐसी बातें होंगी
कि जिसकी वजह से हम इस शब कदर को इदराक नहीं कर सकते, समझ नहीं सकते। इसी बात को वाज़े करने के लिए आपके सामने जनाब मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने का एक वाक़या बयान करूँगा कि जब जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने खुदावंद ताला से गुफ्तगू की और खुदावंद ताला से चंद सवालात किए, तो खुदा ने हर सवाल का जवाब शब कदर के लफ्ज़ के ज़रिए से दिया। जनाब मूसा ने खुदा से सवाल किया, है खुदावंद ताला मैं तेरी क़ुर्बत को हासिल करना चाहता हूँ, खुदा मैं तेरे से करीब होना चाहता हूँ। खुदा ताला ने जवाब दिया, क़ुर्बी लिमन इस्तयक़ज़ा लैलतुल क़द्र। खुदा फरमाता है कि मेरी क़ुर्बत को वो हासिल करेगा जो शब कदर को जाग कर गुजारे, उसे मेरी क़ुर्बत हासिल होगी। अज़ान गिरामी, खुदा ये बताना चाह रहा है कि अगर मुझसे करीब होना चाहते हो तो शब कदर को जाग कर गुजारो। अज़ान गिरामी, रमज़ान का महीना वो है कि जिस महीने के अंदर खुदा ने सोने को भी इबादत करार दिया है, लेकिन ये वो रात है जिसमें खुदा ने कहा है कि जागो ताकि मेरी क़ुर्बत को हासिल कर सको। अज़ान गिरामी, इस जागने के हवाले से इस रात में बहुत सी रवायतें मौजूद हैं। जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, फरमाते हैं कि जो शख्स शब कदर जो है वो जाग कर गुजारेगा, खुदावंद ताला उसके आइंदा साल जो उस पर अजाब आने वाला है, खुदावंद ताला उस अजाब को हटा देगा। ये शब कदर जाग के गुजारने वाले की फजीलत। इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं इसी शब कदर को जाग कर गुजारने के हवाले से कि जो शख्स शब कदर को जाग कर गुजारेगा, खुदावंद ताला इसके तमाम गुनाह कबीरा और सगीरा को माफ़ कर देगा। फिर जनाब इमाम रज़ा ने इस गुनाह की कैफियत बयान की है कि ये गुनाह कितने होंगे खुदा माफ़ करेगा। इमाम रज़ा फरमाते हैं कि अगर ये गुनाह समंदर के फैलाव से भी ज़्यादा होंगे, अगर ये गुनाह पहाड़ों के वज़न से भी ज़्यादा होंगे, अगर ये गुनाह आसमान पे चमकते हुए सितारों से भी ज़्यादा होंगे, खुदा उसके गुनाहों को माफ़ कर देगा, फ़कत इस वजह से कि उसने शब कदर जाग कर गुजारी। खुदा उसके तमाम गुनाहों को माफ़ कर देगा। अज़ान गिरामी, फिर जनाब मूसा ने दूसरा सवाल किया, कहा ऐ खुदा ताला मुझे ये बता कि मैं तेरी रहमत को हासिल करना चाहता हूँ, मैं तेरी रहमत को किस तरीके से हासिल करूँ। खुदा ताला ने जवाब दिया, मूसा अगर मेरी रहमत को हासिल करना चाहते हो तो मसाकीन पर रहम से पेश आओ, मिस्कीनों पर रहम से पेश आओ। इसकी मुराद क्या है? कहा फ़कत खुदावंद ताला ने इस रात के अंदर हुकूकुल्लाह का तस्करा नहीं किया, कहा इस रात में हुकूकुल इबाद भी उतने ही अहम है जितने हुकूकुल्लाह अहम। का फ़कत ये ना समझना कि नमाज़ें पढ़ने के बाद तुम जो है अल्लाह की रहमत को हासिल कर लोगे, कहा नहीं, कहा इस रात के अंदर खुदा ने खास कहा है कि मसाकीन के ऊपर रहम करो, उनकी मदद करो। अज़ान गिरामी, इसके बाद जनाब मूसा ने सवाल किया है, खुदा अब मैं तेरी जन्नत की नेमतों से फैज़याब होना चाहता हूँ, तेरी जन्नत की नेमतों को हासिल करना चाहता हूँ, तो मैं उसके लिए क्या करूँ। खुदा ताला ने जवाब दिया, अगर तुम जन्नत की नेमतों को हासिल करना चाहते हो तो ए मूसा इस रात में सदका दो, यानी शब कदर में सदका दो। अगर तुम शब कदर में सदका दोगे, खुदा ताला तुम्हें जन्नत की नेमतें अता करेगा। अगर तुम इस शब कदर में सदका दोगे, खुदा ताला तुम्हें जन्नत की नेमतें अता करेगा। जाने गिरामी, ये जो सदका है ना, इसकी बहुत अहमियत है आम जिंदगी के अंदर भी। किस तरीके से? इसके हवाले से एक वाक़या मिलता है जनाबी ईसा के दौर का। जनाबी ईसा अलैहिस्सलाम कहा कि जब जनाब ईसा ने देखा कि फ़लाँ एक जगह पर जो है वो शादी का माहौल है, तो जनाब ईसा ने अपने एक सहाबी से कहा कि उस जगह पर जहाँ शादी हो रही है ना, आज रात वहाँ पर गम का माहौल हो जाएगा। अब जब जो है वो शादी चली और रात का वक्त हुआ तो सहाबी देखा कि अब तक कोई ऐसी गम की खबर तो नहीं आई है। तो जनाब ईसा के पास आए, कहा कि आपने कहा था कि आज रात जो है वो शादी के बजाय, खुशी के बजाय जो है वो गम का माहौल हो जाएगा, लेकिन अब तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। गिरामी, तो जनाब ईसा ने कहा कि मैंने जो कहा है वो कभी गलत नहीं हो सकता। जनाब ईसा उस सहाबी को अपने साथ उस जगह पर ले गए। जनाब ईसा ने कहा कि मुझे जो है वो जहाँ दुल्हन बैठी थी उस जगह पर ले जाओ। तो जब वहाँ गए तो देखा कि वहाँ पर एक जहरीला सांप है जो अपने आप को ही नोच रहा है। जनाब ईसा ने सबसे कहा, देखो मैं इस बात की खबर दे रहा था कि ये जो जहरीला सांप है आज ये इस दुल्हन को डसने वाला था, जिसकी वजह से खुशी की रात गम की रात में तब्दील हो जाती। तो अब लोगों ने ये सवाल नहीं किया कि ये गम की रात क्यों तब्दील नहीं हुई, अब लोगों ने सवाल किया कि इस सांप ने इस दुल्हन को क्यों नहीं डसा, ऐसा वाकया जो आपने बयान किया था वो क्यों पेश नहीं आया। तो जनाब ईसा ने कहा इसका जवाब इस
में मौजूद जो है वो दुल्हन ही देगी। जब उस दुल्हन से सवाल किया गया इसकी क्या वजह है, ये सांप ने तुम्हें क्यों नहीं डसा, क्या तुमने आज रात कोई ऐसा नेकी का काम अंजाम दिया था कि जिसकी वजह से तुम्हें खुदा ताला ने तुम्हारी ज़िंदगी को बढ़ा दिया। तो दुल्हन कहने लगी कि जब हम इस घर में आए तो सब अफराद जो है वो अपनी अपनी मसरूफियात में लगे हुए थे। इतने में मैंने देखा कि एक फ़कीर आया जो मांग रहा था। तो मैंने देखा कि इधर कहीं आसपास में रोटी पड़ी हुई थी, कुछ सालन था, मैंने उसे वो रोटी और सालन दे दिया। का बस मैंने एक अमल ये रात में अंजाम दिया है। जनाब ईसा फरमाते हैं कि बस इसके इस सदक़े की वजह से खुदा ताला ने आज रात में इसको जो मौत आने वाली थी उसे टाल दी। ये सदक़े की अहमियत है अज़ान गिरामी। और ये रवायतें मौजूद है कि जो शख्स सुबह के वक्त सदका देगा खुदा ताला उसके मगरिब तक उसके लिए सलामती करार दे देगा। जो शख्स मगरिब को सदका देगा खुदा ताला सुबह तक उसके लिए सलामती करार दे देगा। यानी 12 घंटे जो सदका देता है उसके लिए सलामती के वो 12 घंटे होते हैं। और तसव्वुर कीजिए कि जो शख्स शब कदर को सदका देगा, और शब कदर जो है वो 1000 महीनों से अफजल है। सोचे उसका सदका जो है, उसका ये अमल 1000 महीनों के सदक़ों से अफजल हो जाएगा। उसके लिए हमेशा सलामती ही सलामती होगी। इसीलिए खुदा ने कहा है मूसा अगर जन्नत की नेमतों को हासिल करना चाहते हो तो सदका अंजाम दो, सदका दो। जब तुम सदका दोगे तो तुम्हें जन्नत की नेमतें हासिल हो जाएंगी। अज़ान गिरामी, आगे जनाब मूसा ने एक और सवाल किया। कहा ए खुदा मैं तुझसे सवाल करता हूँ कि क़यामत में पुल सिरात तो किस तरीके से अबूर करूँ, किस तरीके से पुल सिरात तो क्रॉस करूँ, इसकी क्या तरीक़ा है। तो खुदा ने ताला ने जवाब दिया है मूसा अगर पुल सिरात को अबूर करना चाहते हो तो इस रात में मेरी तस्बीह को अंजाम दो। अज़ान गिरामी, ये जो पुल सिरात हम सुनते हैं ना, रिवायतों में आया है, और इसका नक्शा मैं आपको बयान कर दूँ। ये नक्शा किस तरीके से है पुल सिरात का क़यामत में जो पुल सिरात मौजूद है उसका नक्शा इस तरीके से है कि क़यामत का मैदान होगा और सामने कुछ दूर के फासले पे जन्नत होगी, और उस दोनों के दरमियान जो है वो जहन्नुम की वादी होगी। और उस जहन्नुम की वादी को अबूर करने के लिए खुदा ने एक पुल को बनाया है। जिस तरह हम आम जगह पे देखते हैं कि बीच में समंदर है तो उसके ऊपर एक पुल को बना दिया जाता है जिसे क्रॉस करके हम दूसरे मकाम तक पहुंच जाते हैं। का उस जन्नत तक पहुंचने के लिए क़यामत के मैदान से खुदा ताला ने बीच में एक पुल सिरात को बनाया है कि जिसके आसपास जो है वो जहन्नुम की वादी मौजूद है। अब पुल सिरात किस तरीके से है, का आग से ज़्यादा गर्म है, तलवार से की धार से ज़्यादा तेज़ है और बाल से ज़्यादा बारीक है। ये पुल सिरात की खुसूसियत बयान की गई है। का अगर इसको अबूर करना है तो खुदा क्या कहता है, इस रात में मेरी तस्बीह को अंजाम दो। तस्बीह क्या है, अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह, सुबहान अल्लाह, यानी अल्लाह के जिक्र को अंजाम दो इस रात में। तो तुम क्या करोगे, पुल सिरात को अबूर कर सकोगे। अज़ान गिरामी, पुल सिरात इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद फरमाते हैं कि जब अपने सहाबियों के दरमियान मौजूद थे तो फरमाया कि ये ना समझना कि क़यामत के अंदर ही पुल सिरात मौजूद है, फ़कत क़यामत में ही पुल सिरात मौजूद है। इमाम फरमाते हैं दुनिया के अंदर भी पुल सिरात मौजूद है, का तुम खुद दुनिया के अंदर भी पुल सिरात पर हो और बार बार गिरते हो मगर इस पुल सिरात की फ़िक्र तुम्हें नहीं होती। साहबी ने पूछा कि मौला हमारे पाँव के नीचे तो कोई ऐसे ही पुल सिरात नहीं है, आप किस पुल सिरात की बात कर रहे हैं। इमाम ने फरमाया मैं इस दुनिया की बात कर रहा हूँ जो तुम्हारे लिए पुल सिरात को करार दिया गया है, क्योंकि ये दुनिया वो रास्ता है कि तुम्हारे इस दुनिया से आने से पहले और इस दुनिया के जाने के बाद के दरमियान की जो जगह है वो ये दुनिया है कि इस दुनिया में जो काम अंजाम दोगे, जिस तरीके से इस दुनिया के पुल को गुजरोगे, उस तरीके से तुम्हें आगे की मंजिल तुम्हारी तय होगी। यानी गिरामी, इमाम फरमाते हैं कि दुनिया भी पुल सिरात है। यानी इस तफसील इंशाल्लाह बाद में कभी तज़किरा किया जाएगा। आखिरी सवाल जनाब मूसा का, फरमाया कि ए खुदा मुझे ये बता कि मैं तेरी रज़ा को हासिल करना चाहता हूँ, तेरी रज़ा को हासिल करना चाहता हूँ, किस तरीके से हासिल करूँ। और ये हर मुसलमान मोमिन की ख्वाहिश होती है कि खुदा मुझसे राज़ी हो जाए। तो ए खुदा मैं तुझे किस तरीके से राज़ी करूँ। खुदा ताला ने जवाब दिया है मूसा अगर तुम मुझे राज़ी करना चाहते हो तो शब कदर के अंदर 2 रकत नमाज को अंजाम दो। अगर तुम शब कदर में 2 रकत नमाज को अंजाम दोगे, और इसकी तफसील हम शब कदर में पढ़ते हैं कि जिसमें आखिर में 70 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु इलैह, इसकी हम तिलावत करते हैं, ये वही नमाज की बात हो रही है। कि अगर तुम इस शब कदर में 2 रकत नमाज को अंजाम दोगे, खुदा ताला तुम्हारी इस नमाज के बदले में तुम रज़ा को हासिल कर सकोगे, अगर तुम शब कदर में 2 रकत नमाज अंजाम दोगे।
सल्ली रकअतैन फी शबिल क़द्र। अगर तुमने शब कदर में उस 2 रकअत नमाज को अंजाम दिया, खुदा ताला फरमाता है कि मैं तुझसे राजी हो जाऊंगा। ज़ाहिर गिरामी, अंदाज़ा हुआ कि जनाब मूसा ने जितने सवालात किए, खुदा ने हर सवाल को जो है वो शब कदर के ज़रिए से उस सवाल का जवाब दिया और फरमाया याद रखो शब कदर की अहमियत इतनी है कि जो कुछ तुम इस शब के अंदर चाहते हो, चाहे मेरी रज़ा हो, चाहे तुम जो है वो पुले सिरात से गुजरना चाहते हो, चाहे जन्नत की नेमत को हासिल करना चाहते हो, चाहे मेरी कुर्बत को हासिल करना चाहते हो, चाहे तुम रहमत को हासिल करना चाहते हो, तमाम अमल इस शब कदर में मौजूद है। इस शब कदर को सही से गुजार लो, खुदा तुम्हारे तमाम चीजों को कबूल कर देगा। जाने गिरामी, ये शब कदर, इससे पहले कि मैं अगली आयतों पर आऊं, इस शब कदर में जो ये कदर है ना, लफ्ज़ कदर, इसका माना क्या है? इसका माना है, और रिवायतों के अंदर आए, किताबों के अंदर है, कदर का एक माना है महदूद होना, कंजस्टेड होना। क्यों कहा गया इसे महदूद? का इसलिए महदूद कहा गया है कि इस शब के अंदर इस कदर फरिश्ते नाजिल होते हैं, इस कदर फरिश्ते नाजिल होते हैं कि ज़मीन तंग हो जाती है। और ये फरिश्ते जो है वो सदा देते हैं कि है कोई आज रात जो खुदा ताला से अपनी तमाम हाजात को कबूल करवा ले। इसीलिए कहा जाता है इसे शब कदर। कदर का माना ये है, एक माना महदूद है, कंजस्टेड है, तंग है, कि क्योंकि इस रात फरिश्ते बहुत नाजिल होते हैं, ज़मीन तंग पड़ जाती है। आइए अगली आयत पे आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। खुदा फरमाता है तुम क्या जानो शब कदर क्या है? शब कदर जो है वो 1000 महीनों से बेहतर है। इधर हम सोचते हैं कि शब कदर 1000 महीनों के बराबर है, नहीं, कहा शब कदर 1000 महीनों के बराबर नहीं है, 1000 महीनों से बेहतर है। और कितनी बेहतर है, कितने गुना बेहतर है, ये नहीं बताया, कहा 1000 महीनों से बेहतर है। यानी याद रखो, इस रात में जो भी अमल अंजाम दोगे वो तुम्हारा अमल जो है वो 1000 महीनों से बेहतर होगा। अज़ीज़ान गिरामी, ये जो लफ्ज़ 1000 का इस्तेमाल किया गया ना लफ्ज़ को, इसके पीछे बहुत सी वजूहात मौजूद है, और 1 से 2 बातें आपके सामने इस 1000 महीनों से बेहतर होने की वजह बयान करूंगा। कहा कि जब खुदा ने इस आयत को नाजिल किया और शब कदर को 1000 महीनों से अफजल करार दे दिया, बेहतर करार दे दिया, तो उसकी वजह क्या थी? कर रिवायतों के अंदर आया है कि जब जनाब जिब्राइल जो है वो जनाब रसूल खुदा पर नाजिल हुए और फरमाया कि 4 आबिद ऐसे हैं कि जिन्होंने अपनी 80 साल की ज़िंदगी जो है वो इबादत खुदा में गुजारी है और बगैर किसी गुनाह के। उन 4 का नाम क्या है? जनाब अय्यूब, जनाब ज़करिया, जनाब हिस्कील और जनाब यूशा। इन 4 के नाम लिए और कहा ये 4 वो हैं खुदा के आबिद हैं कि जिन्होंने अपनी ज़िंदगी जो है वो इबादतों में 80 साल जो है अपने इबादत में गुजारे हैं, 80 साल बगैर किसी गुनाह के। सहाबी हैरान हो गए, या रसूल अल्लाह कैसे मुमकिन है 80 साल इबादत करना बगैर किसी गुनाह के? तो जब ये हैरानगी को देखा ना, तो खुदा ताला ने सूरह कदर की इस आयत को नाजिल किया। खुदा फरमाता है वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। ए हबीब, हमने आपकी उम्मत के लिए एक ऐसी रात रख दी कि जो 1000 महीनों से अफजल है। अब आपकी उम्मत को 80 साल तक इबादत करने की ज़रूरत नहीं है, यानी इस बात का इंतजार ना करें हमारी उम्र तो 80 साल थी ही नहीं कि हम इबादत करते 80 साल तक का, नहीं। ए हबीब, अगर आपकी उम्मत ने इस एक रात को पा लिया, इस एक रात में इबादत कर ली, तो इसकी एक इबादत जो है वो 1000 महीनों की इबादत से ज़्यादा अफजल हो जाएगी। इसका माना ये नहीं कि रोज़ की इबादत नहीं, का मकसद ये है कि चूंकि उन सहाबियों ने यह सवाल किया कि हम किस तरीके से 80 साल इबादत कर सकते हैं, तो खुदा ने रसूल खुदा की उम्मत के लिए तोहफा नासिल किया कि अगर इस रात में इबादत कर लोगे तो तुम्हारी इबादत जो है वो 1000 महीनों से अफजल हो जाया करती है। और एक ये वजह थी, और एक और वजह जो इसका शान नुज़ूल भी है, कहा कि इसका शान नुज़ूल इस तरीके से है कि ये सूरह उस वक्त नाजिल हुआ कि जब जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब देखा, और ख्वाब ये देखा कि जनाब रसूल खुदा ने जिस मिंबर पे रसूल खुदा दर्स दिया करते थे, जिस मिंबर पर बैठा करते थे, रसूल खुदा ने ख्वाब में देखा कि मेरे बाद मेरे इस मिंबर पे जो है वो बंदर नाचेंगे। अब जैसे ही रसूल खुदा ने इस ख्वाब को देखा, बेदार हुए, तो रसूल खुदा गमज़दा हो गए। कहा इतने साल मैंने तबलीग की, इतने साल मैंने दीन को फैलाया, मेरे जाने के बाद मेरे इस मिंबर पे जो है बंदर नाचेंगे, ऐसी क्या वजह है? और उसकी जानकारी इसकी तावील भी बयान की गई है रिवायतों के अंदर। कहा इधर जो बंदर नाचने से मुराद है वो बनी उमैया की हुकूमत है, और ये सब इस बात पे इत्तेफाक करते हैं कि इधर बंदर से जो मुराद है वो
बनी उमैया की हुकूमत है। और आप इस बात को जान के हैरान होंगे कि बनी उमैया की जो हुकूमत है वो रिवायतों में है और तारीख के अंदर जो है वो 1000 महीने तकरीबन बनी उमैया ने हुकूमत की। तकरीबन 1000 महीने बनी उमैया ने जो है वो रसूल खुदा के मिंबर पर बैठ के हुकूमत की है। और रसूल खुदा इस बात से बहुत गमज़दा थे कि मैंने इतनी तबलीग की, दीन को फैलाया, और मेरे बाद मेरे इस मिंबर पे जो है वो बंदर नाचेंगे। का जब रसूल खुदा की इस हालत को देखा, रसूल खुदा गमज़दा हो गए, तो खुदावंद मुतआल ने सूरह क़दर को नाजिल किया ताकि रसूल खुदा के गम को दूर कर सके। और तसव्वुर कीजिएगा कि किस तरीके से गम को दूर किया। कहा है हबीब, आप जो कह रहे हैं कि अगले 1000 महीने तकरीबन आपकी हुकूमत पे, जो आपके मिंबर पे जो बंदर नाचेंगे, का हमने इस बात के जिबरान के तौर पे आपकी उम्मत को एक ऐसी रात अता कर दी कि जो 1000 महीनों से ज़्यादा बेहतर है, अफजल है। 1000 महीनों से अफजल खुदा ने इस रात को इस बात के जिबरान में बदले में अता किया। और तसव्वुर कीजिए, मैंने आपके सामने तकरीर का आगाज़ में बताया था कि शागिर कदर से एक मुराद जो है वो जनाब ज़हरा की ज़ात भी है सलामुल्लाह अलैहा। अल्लाह के सामने एक लतीफ़ बात बयान करूँ। कहा कि सूरह कौसर, उसका शान नुज़ूल आपको मालूम है। कहा सूरह कौसर उस वक्त नाजिल हुई कि जब जनाब रसूल खुदा का दिल गमज़दा था, क्योंकि रसूल खुदा को अबतर का ताना दिया गया था। और शब कदर उस वक्त नाजिल हुई कि रसूल खुदा का दिल गमज़दा था और रसूल खुदा ने अपने ख्वाब में देखा था कि उनके मिंबर पे जो है वो बंदर नाचेंगे। अज़ान गिरामी, तसव्वुर कीजिए, दोनों मरतबा रसूल खुदा का दिल गमज़दा था। और एक मरतबा रसूल खुदा ने ताला ने सूरह कौसर को नाजिल किया, एक मरतबा सूरह कदर को नाजिल किया, एक मरतबा सूरह कौसर के ज़रिए से जनाब ज़हरा का तज़किरा किया, एक मरतबा सूरह कदर के ज़रिए से जनाब ज़हरा का तज़किरा किया। और याद रखिए, तमाम उम्मत को बता दिया कि अगर रसूल के दिल का कोई सुकून है तो वो जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा है। कि रसूल खुदा का दिल गमज़दा होता था तो अल्लाह भी जनाब रसूल खुदा के सामने जनाब ज़हरा का तज़किरा किया करता था। अज़ान गिरामी, बस आखिरी चंद आयतें हैं, आपकी ज़हमतों को तमाम करूँगा। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिनल फ़िशर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिय हत्ता मतलाइल फ़ज्र। का इस रात जो है वो मलाइका नाजिल होते हैं और रूह अमीन नाजिल होते हैं। और कब तक नाजिल होते हैं? का फजर तक नाजिल होते हैं। और फजर तक ये रात जो है वो सलामती वाली रात है। अज़ान गिरामी, ये जो कुरान के अल्फाज है ना, इन अल्फाज के अंदर फ़कत ज़बर ज़ेर पेश को हिला देने से माना तब्दील हो जाता है। इधर खुदा फरमाता है तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह, तनज़्ज़लुल मलाइकतु, कि मलाइका नाजिल होते हैं और होते रहेंगे। तनज़्ज़लो इस्तेमाल करने की वजह यह थी कि खुदा जो है इस आयत के अंदर हाल और इस्तिक़बाल को बयान करना चाहता था। ये ना समझना है कि जब मैंने सूरह क़द्र को नाजिल किया था उस ज़माने के अंदर जो है वो फ़कत मलाइका नाजिल होते थे, इस रात नहीं। क्या इस रात जो है मलाइका नाजिल होते हैं और होते रहेंगे, चाहे कोई और साल हो, चाहे आने वाला साल हो, चाहे आंदा साल हो, नाजिल होते हैं और होते रहेंगे। अज़ान गिरामी, आपसे एक सवाल करता हूँ। सवाल ये है कि रसूल खुदा के ज़माने में जब सूरह क़दर को नाजिल किया गया, शब क़दर के अंदर मलाइका किस पर नाजिल होते थे? आप सब जवाब देंगे रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होते थे। क्या क्योंकि उनसे बेहतर कोई था ही नहीं कि जिन पर मलाइका नाजिल होते। उसके बाद जनाब अमीर पर नाजिल होते होंगे, उसके बाद इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर नाजिल होते होंगे, इसके बाद इमाम हुसैन पर नाजिल होते होंगे, आइमा तारीन पर नाजिल होते होंगे। इमाम हसन अस्करी के बाद जो हम कहते हैं कि इमाम ज़माना पर्दा गैबत में चले गए और कुछ अफराद इस बात का इनकार करते हैं, तो इमाम सादिक फरमाते हैं कि हमारी आखिरी हुज्जत के लिए सूरह क़दर से ज़्यादा बेहतर कोई दलील नहीं है। क्या क्यों? क्या इसकी वजह यह है कि जो उलमा ने बयान की इस बात को, इसकी वजह बयान की, इस कौल की तशरीह की, इस रिवायत की तशरीह की। क्या ये बताओ कि आज के दौर में कोई ये दावा कर सकता है कि शब क़दर में जो है वो मलाइका उस पर नाजिल हुए हैं? का कोई दावा नहीं कर सकता। कुरान तो ये कह रहा है कि मलाइका आज भी नाजिल होते हैं और कल भी नाजिल होते रहेंगे शब क़दर में। क्या आज के दौर में कोई दावा नहीं कर सकता कि मलाइका उस पर नाजिल हुए हैं? तो ये बताओ फिर मलाइका किस पर नाजिल होता है? कुरान तो कह रहा है मलाइका नाजिल होते हैं। यकीनन आज भी कोई रसूल जैसा मौजूद है कि जिस पर मलाइका नाजिल होते हैं, और उसी वजह से कुरान की ये आयत दुरुस्त होती है कि तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिय हत्ता मतलाइल फ़ज्र, कि मलाइका और रूह अमीन जो है वो आज की रात नाजिल होते हैं और ये रात जो है वो फजर तक सलामती वाली रात है। अज़ान गिरामी,
ये इमाम ज़माना की ज़िंदा होने पर, हयात होने पर सबसे बड़ी दलील है, इमाम सादिक फरमाते हैं। और बहुत सी बातें सूरह क़द्र की फ़जीलत में हैं, बहुत सी रिवायतें हैं, बहुत सी किताबें लिखी गई हैं। अज़ान गिरामी, फ़कत इतना कहेंगे कि ये जो सूरह क़द्र है ना, जिसमें शब क़द्र का तज़किरा किया गया है, चूँकि इस सूरह में शब क़द्र का तज़किरा किया गया है, ये सूरह भी काफ़ी अहमियत का हामिल है। रिवायतों में इस सूरह के लिए भी बहुत सी बातें आई हैं। कहा जाता है कि हर चीज़ का एक ख़जाना होता है और कुरान का ख़जाना सूरह क़द्र है, कि हर चीज़ का एक नतीजा फल होता है, कुरान का जो फल है वो सूरह क़द्र। और रिवायतों के अंदर आया है कि जो कोई भी अपनी वाजिब नमाज़ों के अंदर सूरह क़द्र की तिलावत करेगा, खुदा ताला फ़रिश्ते ये निदा देंगे कि तुम्हारे आइंदा पिछले तमाम गुनाह जो है वो खुदा ताला ने माफ़ कर दिया। ये सूरह क़द्र की है मेरे जान गिरामी। बस आखिर में इन्हीं मारूज़ात को तमाम करते हुए खुदा ताला से दुआ करते हैं, खुदा ताला हमारी इस इबादत को कबूल फरमाए, हमें शब क़द्र के अंदर बेहतर से बेहतरीन अमाल अंजाम देने की तौफ़ीक़ इनायत फरमाए, हमें शब क़द्र में खुदा को राज़ी करने की तौफ़ीक़ इनायत फरमाए, हमें शब क़द्र में मोहम्मद वाले मोहम्मद की शफ़ाअत हासिल करने की तौफ़ीक़ इनायत फरमाए, हमें शब क़द्र के सदक़े में हमारे वक्त के इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील हो, हमें उनके सच्चे आवान व इंसान में शुमार किया जाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।